आई एम अभिनंदन सिंह। इस वीडियो में हम वर्चुअल वर्क डन मेथड की बात करेंगे। हम देखेंगे कैसे एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, वर्क पावर एनर्जी के सबसे टफ सवाल को सबसे इजी सवाल में कन्वर्ट कर सकता है। क्या हम इस सवाल को एक सिंपल इंटीग्रल वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के इंटीग्रेशन से वर्क डन फाइंड किया जाता है? हाँ बिल्कुल। बट अगर हम वर्क पावर एनर्जी के इस सवाल में वर्चुअल वर्क डन यूज करेंगे, ये सवाल बहुत 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 ज्यादा इजी हो जाने वाला है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएंगी और प्रोसेस बहुत इजी रहेगा। आई चैलेंज यू, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ट्रेडिशनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के इंटीग्रेशन वाले मेथड से, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो मेथड मैं बता रहा हूं। यू विल फाइंड अ मेजर डिफरेंस। सो लेट्स बिगिन। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये ब्लॉक को अप द कर्व्ड सरफेस पुल किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग एंड अ पुली। Both the string and the pulley are massless, frictionless, inextensible, basically ideal. जो फोर्स स्ट्रिंग को खींच रहा है, that force is constant, वो हमेशा horizontal डायरेक्शन में निकलेगा। इस इनिशियल ओरिएंटेशन से लेके इस फाइनल ओरिएंटेशन तक we have to calculate what is the work done by the string on the block A. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्चुअल वर्क डन का प्रिंसिपल यूज करूंगा, which states that the net work done by an ideal string and pulley system is zero. आइडियल स्ट्रिंग एंड आइडियल पुली इस सवाल में है, हाँ है, डन। द नेट वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी जीरो। स्ट्रिंग के दो एंड होने वाले हैं। स्ट्रिंग का एक अपर एंड है जिसको मैंने कि एंड 1 बोल दिया, स्ट्रिंग का एक लोअर एंड है जिसको कि मैंने एंड 2 बोल दिया। लेट अस कंसीडर जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स F है, इस एक्सटर्नल एजेंट ने स्ट्रिंग पे मान लेते हैं W वर्क किया है, तो यही स्ट्रिंग फोर्स F पे कितना वर्क कर देगी? -W। मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपने मुझे -10 दिए, बात एकदम बराबर है। बट स्ट्रिंग को टोटल कितना वर्क डन करना है? 0। व्हाई? बिकॉज वर्चुअल वर्क डन। यानी कि स्ट्रिंग ने अगर एक जगह -W वर्क डन किया है तो दूसरी जगह कितना वर्क डन करना पड़ेगा? +W। यानी कि एंड 2 पे स्ट्रिंग ब्लॉक A पे +W वर्क डन करेगा, बिकॉज द नेट वर्क डन हैज टू बी 0। बस मुझे ये फाइंड करना है कि फोर्स F ने स्ट्रिंग पे कितना वर्क डन किया। फोर्स F बड़ा ही खास फोर्स है। फोर्स F एक कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स F इस पॉइंट 1 को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर d डिस्टेंस आगे ले गया तो वर्क डन बाय फोर्स F ऑन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू +F into d। F फोर्स, d डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स, F into d इज योर वर्क डन। यानी कि अगर मैं इस d की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो वर्क डन by the external agent on the string आ जाएगा, by the string on the external agent आ जाएगा, और string के दूसरे एंड पे कितना वर्क डन हो रहा है वो पता लग जाएगा। फटाफट d की वैल्यू निकालते हैं डायग्राम बना के। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ इज L1 plus L2 which is going to be constant because the string is inextensible. It is an ideal string. क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है तो L1 में जितने का डिक्रीज आएगा L2 में एग्जैक्टली उतने का इंक्रीज आने वाला है। आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है दैट लेंथ L1 इज डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से लेंथ L2 इज इंक्रीजिंग। और अगर आप रेड वाले पॉइंट को देखेंगे तो ये रेड वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है बाय अ डिस्टेंस ऑफ d। और अगर मैं d फाइंड कर लिया, हमने फोर्स F का वर्क डन स्ट्रिंग पे फाइंड कर लिया और हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इनिशियल सिनेरियो में देखें तो इनिशियल सिनेरियो में L1 की लेंथ निकालना बहुत ईजी है। आपको एक इक्विलैटरल राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। इनिशियल सिनेरियो में साफ साफ दिख रहा है दैट द लेंथ ऑफ L1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स r। फाइनल सिनेरियो में अगर आपको L1 की लेंथ निकालनी है, आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिखेगा जिसकी दो साइड्स r के बराबर है और जिसका एक एंगल π/2 - θ रेडियन है। इन दिस केस हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और L1 की लेंथ फटाफट फाइंड कर लेंगे। अब हमें देखना है कि L1 में कितनी लेंथ का डिक्रीज आया है। L1 में जितनी लेंथ का डिक्रीज आया है, L2 में एग्जैक्टली उतनी लेंथ का इंक्रीज आया है, एंड यही वैल्यू है d की। हमें d की वैल्यू मिल गई, यानी हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। द वर्क डन बाय फोर्स F ऑन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय d। इसका एग्जैक्टली नेगेटिव वर्क डन कर रही है स्ट्रिंग एक्सटर्नल एजेंट पे, यानी कि एग्जैक्टली इतना वर्क डन कर रही है स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। सो हमारा फाइनल आंसर वुड बी दिस इज द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक A। अगर इस वीडियो से आपके सॉल्व करने के मेथड के टाइम में थोड़ी सी भी कमी आई हो, आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज शेयर दिस वीडियो विद समवन हु एक्चुअली नीड्स दिस मेथड
बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. See you in the next video with some good problems and some good concepts. Thank you.